जय मसीह की। आज जो है फिर से प्रतिदिन की रोटी में आपके लिए जो वचन है वो हमारे लिए वचन है, वो है यूहन्ना की किताब से ही फिर से हम देखेंगे अध्याय 2 से। और उसमें है कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है गलील के काना में जाते हैं और वहाँ एक विवाह है और यीशु की माता भी वहाँ है। यीशु मसीह की माता जानती हैं कि उनका जो पुत्र है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो चेले के साथ थे। तब क्या हुआ, दाखरस घट गया। तो यीशु मसीह जो है अपनी माँ को बोलते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। उस समय में यीशु मसीह जो है बपतिस्मा ले लिए थे और परमेश्वर के लिए वो अलग हो गए थे, परमेश्वर के काम के लिए। और उन्होंने बोला कि मेरा अभी समय नहीं आया है, समय नहीं आया है। फिर भी यीशु मसीह जो है अपनी माता का जो है बात को मानते हैं। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। अब जो है उनकी माता देखिए, वो भी कुछ इस तरह से नहीं बोलती हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, कुछ नहीं, स्ट्रेट वन लाइन। और वो है कि जो कुछ सेवकों से बोला, जो कुछ भी कहता है यीशु मसीह, जो कुछ भी कह रहे हैं वो कर दो, वो बोलती हैं। क्योंकि उनका वो विश्वास है कि परमेश्वर का पुत्र है, वो कर सकता है। लेकिन अभी यीशु मसीह का समय नहीं आया था कि लोगों तक वो जो है प्रकट हो कि वो परमेश्वर के पुत्र है। लेकिन उनकी माता जानती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। इतने बड़े बड़े मटके थे, बहुत समाता था उसमें पानी। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। तो यहूदी लोग के लिए वहाँ मटका रहता था, जिससे वो हाथ पैर वगैरह धोना, जो भी जो है सफाई करना, वो सब जो है उन मटकों में पानी भरा रहता था। तो उसको यीशु मसीह ने क्या कहा कि उसको जो है तुम मुँह भर दो, मुँह भर दो। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और उन्होंने बोला, मटकों को ले जाओ, और वे ले गए। तो जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। सेवक ने ये नहीं बोला, अरे ये तो मैं पानी भर रहा हूँ। उनकी माता ने सेवक को क्या बोला, जो कुछ भी वो कहता है वो कर दे। तो हम देख रहे हैं कि वो पानी भरने को कहा, तो सेवक ये नहीं बोले, अरे ये क्या पानी भर रहा है ना। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा वो ऐसे से करते गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। पानी जो है दाखरस, मतलब होता है अंगूर, अंगूर का रस बन गया था वो पानी। और प्रधान को पता नहीं चला, है ना। और वहाँ कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, सेवक जानते थे, क्योंकि उन्होंने पानी निकाला था। उन्होंने उसमें पानी भरा था, मटकों को साफ किया होगा, उसमें पानी भरा होगा, तो उनको पता था। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य अपने पहले अच्छा दाखरस देता है,
जब पहले शादी होती थी यहूदियों के समाज में, तो पहले अच्छा दाखरस दिया जाता था, और जब लोग पीकर छक जाते तब मध्यम देता है। हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी, 3 तरह की होती है। तो हाई क्वालिटी जो है पहले जो है दिया जाता था, और उसके बाद लो क्वालिटी। परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है ना, बाद तक, लाइक लास्ट तक वो अच्छा दाखरस था। और यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखा कर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो पहला चमत्कार जो है यीशु मसीह जो है यही दिखाते हैं गलील के काना में शादी में। और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं वैसे ही आज्ञा का पालन सेवकों ने किया। तो जब सेवकों ने किया तो पानी दाखरस बना। तो जैसे जैसे यीशु मसीह हमें कहते हैं वैसे वैसे हम करते हैं, हम भी यीशु मसीह के सेवक हैं। तो यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई और चेलों ने विश्वास किया। तो ये चेलों के लिए है, यीशु मसीह के चेले हम अगर हैं, उनकी सेवक हैं। यहाँ सेवकों से पता चलता है कि जैसा यीशु मसीह कहे हैं वैसा हम करें तो चिन्ह और चमत्कार होते हैं। तो आज के लिए हमें ये यहाँ से मिलती है कि ओबे, आज्ञा मानना, यीशु मसीह का आज्ञा मानना। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपकी प्रार्थना की रिक्वेस्ट दे सकते हैं ताकि जो है हम आपके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं, और आप अपनी अपने प्रार्थना विषय को जो है अभी परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। कोई परेशानी है लाइफ में, यीशु मसीह छू के उसको जो है, जिस तरह यहाँ पानी से दाखरस बन गया, वैसे ही आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। जैसा परमेश्वर ने उस समय में यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बना के पहला चमत्कार किया, उसी तरह आपके जीवन में चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए जो है अपने अपने दिलों को तैयार करें और प्रभु परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना के विषय को रखते हैं। अभी इस वक्त जहाँ कहीं भी जो भी भाई और बहन देख रहे हैं, कोई भी देख रहा हो, वो अपने जो है दिल में प्रार्थना का कोई विषय है या कुछ इच्छा है, वो परमेश्वर के सामने रखिए। आइए आंखों को बंद करें, सरों को झुका के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने बड़ी ही हिम्मत के साथ यीशु मसीह के नाम से चले और प्रभु को अपनी जो है इच्छाएं प्रकट करें। और जैसे गलील के काना में यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बना दिया, वो चमत्कार किया, हालेलुया, उसी तरह हालेलुया प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि जो कोई भी इस वक्त अपनी इच्छा और प्रार्थना का विषय लेके आए हैं इस प्रतिदिन की रोटी में, उनकी प्रभु जी आप इच्छा को पूरा करके प्रभु एक चमत्कार जैसे आपने किया था गलील के काना के शादी में, उसी तरह का चमत्कार मांगते हैं प्रभु जी कि जो कोई भी ये प्रार्थना का विषय लेके आया है या फिर ऐसी स्थिति है जहाँ सिर्फ परमेश्वर का ही जो है हाथ जो है उनको उस परिस्थिति से निकाल सकता है, वो चमत्कार सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो आइए अपनी उस प्रार्थना को रख देते हैं, प्रभु उस सिचुएशन से निकाले आपको और चमत्कार करे।
चिन्ह और चमत्कार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम से, आमीन। जय मसीह की। आप सबको, प्रभु आप सबको बहुत सारे से आशीषित करे। यदि आपका कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो जैसा कहा कि कमेंट बॉक्स में छोड़ें, या फिर जो है सब्सक्राइब करें, और जो है आप टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7808076525। इस पर आप व्हाट्सएप करें अपने प्रार्थना के रिक्वेस्ट को, और प्रभु आपके साथ रहें, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानें, उन पवित्र वचन, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और अगर आपके पास परमेश्वर के वचन नहीं है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7808076525। यदि हो सके तो आप तक उस वचन को पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और फिर से प्रतिदिन की रोटी में हम जो है मिलेंगे। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें।